पर सिर्फ हिंदू वोट लेती रही है और सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पाई है। एक ऐसी योजना नहीं है जो बीजेपी हिंदुओं के लिए लाई गई हो और ये पार्टी राम और हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट इकट्ठा करती है। मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने पर चढ़ रही राजनीति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने को बीजेपी ने धंधा बना लिया है। पहले 1992 से लेकर अब तक का इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब बीजेपी को देना चाहिए। राम को मानने वाले तो हमारे नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी बापू, जब गोली लगी तो हे राम करके उन्होंने प्राण त्यागा। उससे बड़ा कोई राम भक्त हो सकता है? और ये राम के बारे में क्या कहेंगे? राम तो जन जन में व्याप्त है। ये धर्म के नाम से उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। हिंदुओं के नाम से वोट लेते हैं। केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? हिंदू में कौन? हिंदू क्या मजदूरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या बुनकरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या किसानी करते वो हिंदू नहीं है? क्या जो व्यापार करते वो हिंदू नहीं है? तो क्या इन लोगों के लिए क्या किया? आज सड़कों पर उतर आए, पूरे देश की जीएसटी है और जीडीपी है वो रसातल में चला गया है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती और अगर किसी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है तो वो कांग्रेस है। इस देश का विभाजन किया तो कांग्रेस ने किया। अगर जातिवाद के आधार पर राजनीति की तो वो कांग्रेस ने की। इसलिए कांग्रेस को वो अब वापस प्रभु श्री राम की शरण में आना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती। अगर तुष्टीकरण की राजनीति किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। इस देश का विभाजन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर जातिवाद के आधार पर राजनीति की तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसीलिए कांग्रेस को अब वापिस प्रभु राम की शरण में आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो प्रभु राम को नकारते रहे, उनके जन्म स्थान को नकारते रहे। अब कांग्रेस को वापस आना पड़ रहा। कांग्रेस को अपनी गलती समझ में आ रही है कि उन्होंने जो पिछले 60 सालों में राजनीति की वो देश के हित में नहीं की। जातिवाद की राजनीति, जो वोट की राजनीति की, अब वो उनके लिए नुकसान का कारण बन गई। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत छत्तीसगढ़ में गौठान निर्माण किया गया, जिसमें पशुओं को रखने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। राजधानी रायपुर जिले के जोन 8 क्षेत्र के जरवाए में स्थित गौठान में घटिया निर्माण के चलते शीत का पानी टपक रहा है और चारा खराब हो रहा है। और इतना ही नहीं, चारे में भी घटिया क्वालिटी देखने को मिल रही है। वहीं चारा धूल से भरा है। ऐसे चारे को बेजुबान पशुओं को खिलाया जा रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि नरवा गरबा घुरवा बारी और को विचारों को यदि पूर्व प्रदेश में को ढूंढने निकलोगे तो देखेगा कि गाय मर रही है, भूखे प्यासी भटक रही है, फाइनेंस कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है। तो लिखा तो मिला है कि क्या है? कहाँ इधर कहाँ पड़ा है? इधर भी तो है ना, दोनों तरफ से। इधर भी उतना में क्यों इतना गंदा वो बिका हुआ है चारा। और ऐसी चारा को आप गायों को खिलाते हैं, जिसके चलते वो गाय लोगों का तबीयत खराब होता है। गरवा घुरवा बारी, ये चारों को यदि पूरे प्रदेश में कोई ढूंढने निकलोगे आप लोग तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। गाय मर रही हैं, भूखे प्यासे भटक रहे हैं। जो इनका गौठान बनाए थे, जिसमें शेड बनाए थे, 80% शेड बैठ गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ नारा रह गया है और ये 5 साल में नारे के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे।
एक भी गाय, एक भी गौशाला को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। पूरा 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का सरासर दुरुपयोग हो रहा है, पंचायत के मत का सरासर दुरुपयोग हो रहा है और सरपंच के ऊपर 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपया का देयक बचा है। चारा में तो घटिया क्वालिटी दी थी। चारा क्या, गोबर घोटाला हो रहा है भाई। लालू तो चारा में गया था, ये तो गोबर में जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू किया है। जोन 8 के अंतर्गत हीरापुर के पास जरवाई है, जो एक गोठान बनाया गया है, जहां पर करीबन 125-26 गाय यहां पर रखा गया है। उनके खाने के लिए चारा दाना भी दिया जाता है। यहाँ पे हमने निरीक्षण भी किया है, तो उसमें पाया गया है कि 4 गीला पाया गया है। ये जो है यहाँ पर कितने गाय रखे गए हैं और कितने महीने से संचालित किया जा रहा है? ये लगभग 6 महीना हो गया इसको, और अभी लगभग 150 है। अभी जो गीला जो आपको दिख रहा है वो ऊपर टीना से शीत आता है ना, उसके कारण से ऊपर भर गीला हुआ है, बाकी सब ठीक है, सूखा है। तो ये ऊपर से चारा गीला हो जाता है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं आप? अब वो टीना लगा है, वो ठंड में मतलब वो ठंड इतना पड़ रहा है तो शीत आ रहा है ना, तो नीचे वो आपके सामने आप देख लीजिए, टीना में अंदर से पूरा बूंद बूंद सब लगा हुआ है। इसके कारण से पोज में दिख रहा है, ये ऊपर से आपको दिखा रहे हैं हम, जो ऊपर से जो आ रहे हैं वो पानी टपकता है। इनके बताए अनुसार जो चारा वहाँ से भीग रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ठंड के कारण है, ठंड के कारण। तो इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है कि ये करते हैं? अंदर से थोड़ी भीगता है, ये तो सिर्फ ऊपर भर का भीगता है, ये ऊपर भर का है। ये सब देख लीजिए, ये तो देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो भीगी हुई है, जो चारा भीगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर से इन्होंने खुद निकलवा के ये करवाया, ये है चारा इसी, और ये भीगा हुआ है, ऊपर से पानी टपक रहा है। इनके कहने अनुसार कि ये निर्माण में कहीं न कहीं बोले तो यहाँ गोठान का जो है निर्माण है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से ऊपर से जो पानी का शीत है वो नीचे चारा में आ रही है और चारा भीग रहा है। और चारा भीगने के बाद ये जो है इस तरह से चारा को बेजान जो गाय बैल हैं उनको खिलाया जा रहा है, तो ये जो उनको कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी पहुंच सकती है। तो ये सरकार के जो गोठान है उसका धज्जियां उड़ते हुए यहाँ पर दिख रही है। मैं रायपुर से चित्रा पटेल के न्यूज। रायगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह ने संवेदनशील पहल करते हुए विभिन्न स्थानों पर घूमकर निराश्रित भिक्षुक व वृद्धजनों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनके जीवन यापन के बारे में जानकारी ली। साथ में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन निराश्रित जनों को विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से अधिक लाभ पहुंचाएं। इस दौरान दिव्यांग राजाराम ने कलेक्टर से कहा कि पैर में दिव्यांग होने की वजह से उसे कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कलेक्टर ने मौके पर ही राजाराम को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने के निर्देश अधिकारी को दिए। इसके लिए उन्हें सोमवार को कलेक्टर कार्यालय आने के लिए कहा गया। बता दें कि वितरित की गई सामग्री कलेक्टर सिंह के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त जन वृद्ध भिक्षुक व जरूरतमंद लोगों के सहायतार्थ निराश्रित निधि के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारी श्री जांगड़े, श्री साहू सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। खैरागढ़ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान के द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और युवा कांग्रेस अध्यक्ष पलाश सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष जफर हुसैन ने बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का ही देन है। और इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की का निर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा संविधान की प्रस्तावना शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान के द्वारा पढ़ी गई और शहर हमारे युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है पलाश सिंह, उनके द्वारा उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया।
छत्तीसगढ़ के बालोद में पुरानी परंपरा जैसी बनी हुई है फसल कटाई के बाद खेतों में पैरे को आग लगा देना, जो आज भी लोग कर रहे हैं। सैकड़ों बार प्रशासन की ओर से समझाइश के बाद भी आज लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर बालोद जिले के सिर्री गांव पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पैरे को आग लगाने की बजाय दान करो। 2500 रुपए धान का मूल्य मिलने तक तो पैरा को गौठान में इकट्ठा करो और गायों को खिलाकर गौ माता की सेवा कर लो। सीएम ने इस बात पर चुटकी लेते हुए किसानों से कहा कि अगर जो पैरे में आग लगाएगा उसे 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य नहीं दूंगा। पैरा के विभिन्न उपयोग के बारे में किसानों को अवगत कराया। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा व पंजाब में पैरे में आग लगाने की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन आज भी किसानों में जागरूकता जरूरी है। खेत में आगे लगाए देखे मैं हेलीकॉप्टर पैरा दान करो। अरे 2500 रुपये मिला थे तब तो कम हम पैरा इकट्ठा करके गौठान में ले आओ, गौ माता सेवा कर लो। अभी भी आगे लगाए पुता करूं, बिल्कुल पैरा लागी मत लगाओ, गड़बड़ खवाओ। अब सब जन तो अभी भागवत कथा हो दे न, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, गोवध बंद हो और पैरा लागी लगाओ। तो केहेज वर्ष वही का करे पैरा सकेल के लिए आओ, कतक पैसा लाग देते हैं। गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले के बरवाही वन मंडल में जामन परियोजना के तहत भले ही सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन फिर भी यह योजना धरातल पर फेल होती नजर आई। भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते भालू कभी आमजन को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी खुद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, फिर भी वन विभाग मौन रहता है। ताजा मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के ग्राम मंझगवा का है, जहां सुबह होते ही बीच सड़क पर भालू का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मरवाही वन मंडल के ग्राम मंझगवा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पर वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं वन विभाग ने मामले में अज्ञात वाहन की पतासाजी में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी और बिहार के विधायक व प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन का राजधानी आगमन हुआ। पुरंदेश्वरी व नवीन सोमवार नई दिल्ली से प्रस्थान कर रायपुर पहुंचे। भाजपा प्रदेश कार्यालय की प्रदत्त जानकारी के मुताबिक रायपुर पहुंचने के बाद नेता की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री के साथ बैठक होगी। इसके बाद पुरंदेश्वरी व नवीन प्रदेश भाजपा और सभी मोर्चा पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, कोर ग्रुप सांसदों, विधायकों व प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के सिर्री गांव में 75वां वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल हुए। सीएम के पहुंचते ही लोगों ने उनको जोशीला स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर अपने हाथों से सीएम ने पढ़े पुष्प पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी कारण से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी। सामाजिक बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और सामाजिक संगठन में हमेशा समाज की उन्नति और विकास के बारे में चर्चा होती है। और विभिन्न समाजों में हम लोग जाते हैं और वहाँ के सामाजिक उन्नति विकास के बारे में चर्चा होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब विषयों में बात होती है। तो आज भी यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई। साथ ही कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े इस मामले में काफी विस्तार से चर्चा भी हुई। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।